जो जो ब्रांड्स के बारे में आपने बताया जो आपसे जुड़ेंगे, ये ब्रांड्स खुद भी तो ये काम कर सकते हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं? सर मैं तो चाहूँगा अगर कोई करना चाहता है तो हेल्प पहले मैं करूँगा, जी। पर साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा नाइकी, एडिडास, गुच्ची, अरमानी जैसे लोग भी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं मेंटेन कर पाते। पूरी इंडस्ट्री में 99% लोग वेबसाइट बनाते हैं, पर कब तक चल पाते हैं? 3-6 महीने, 12 महीने तक किसी की वेबसाइट नहीं चल पाती। सर एक सिंपल साइंस है, अगर आप अमेज़ोन पे नहीं है, आप फ्लिपकार्ट पे नहीं है, तो आप कहीं नहीं है। मतलब अगर ऑनलाइन काम करना है, जी। इंडिविजुअल तो बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड भी मेंटेन नहीं कर पाते, उनको भी इन्हीं प्लेटफॉर्म पे आके अपना व्यापार करने के लिए करना पड़ता है। सीधा सा सवाल मैं आपसे करूं, आप अहमदाबाद के सफल मार्केट में बैठे हैं, जयपुर के अपना बापू बाज़ार में आप बैठे हैं, दिल्ली के चांदनी चौक में बैठे हैं। जब आपके पास प्रोडक्ट है, आप घर से भी तो काम कर सकते थे। बिल्कुल। परंतु क्यों आपको सुबह बैग उठा के मार्केट आना पड़ता है? क्योंकि वहाँ कस्टमर आता है। राइट। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं मार्केट प्लेस को, इन्हीं मार्केट्स को हम क्लाउड पे लाके मार्केट कर रहे हैं जहाँ पे कस्टमर आएंगे, उसी को हम प्लेटफॉर्म कह रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म की ज़रूरत गुच्ची, अरमानी से लेके नाइकी, एडिडास को पड़ती है, तो हम व्यापारी तो कहाँ के रहेंगे? जी। मैं खुद एक ब्रांड ओनर हूँ, पर पिछले 30 साल से पर्सनल ब्रांड का मैं ऑनलाइन सेटअप नहीं कर पाया हूँ, करोड़ों रुपए खर्च कर चुका हूँ और होना भी नहीं है, मैं जानता हूँ। उसके बावजूद जिसको करना हो, मेरे द्वार खुले हैं, नॉलेज के लिए पूरी मैं देने को हूँ। सबसे बड़ा इसका और ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बताऊँ, जितनी कॉस्ट हम इसमें करते हैं, मान लीजिए मैं आपको कहूँ सर शादी करनी है तो पार्टी प्लॉट खरीदेंगे, रेंट करेंगे? रेंट करेंगे। सिंपल सी चीज़ है सर, रेंट इसलिए करेंगे क्योंकि एक दिन का नाच गाना करके आपको तो निकल जाना है। इस प्लेटफॉर्म पे आप तो अपने प्रोडक्शन में ध्यान दो, नाच गाना करके अपना ऑर्डर लो, करोड़ों करोड़ों का ऑर्डर लो और आप अपने थोड़ी सी कॉस्ट देके निकल जाओ। जी। जिस तरह आप शादी के रेंट, पार्टी प्लॉट के लिए छोटा सा रेंट देते हैं, उसके खर्चा करते हैं, और कोई पार्टी प्लॉट तो खरीदता नहीं, बैंड बाजे की टीम तो नहीं खरीदते आप, कैटरिंग की इंडस्ट्री तो नहीं खोल देते। तो ये एक सिंपल साइंस है, सिंपल फिलॉसफी है कि कोई भी व्यापार करना है वो प्लेटफॉर्म पे होता है, इंडिविजुअली नहीं हो सकता। और इंडिविजुअली करने में जो कॉस्ट यहाँ पे आ रही है उसकी 10 नहीं शायद 100 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट देने के बाद भी वो प्लेटफॉर्म सेट नहीं हो सकता। उसके बावजूद मैं तो चाहूँगा कि लोग आएँ और करें। जी, शुक्रिया। एक और सवाल जो मन में उठता है वो ये था कि प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में आपने बताया था। हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट या हिडन कॉस्ट, जैसी बहुत लोग बोलते हैं हिडन कॉस्ट भी होता है। हाँ जी। आपके केस में ऐसे कोई और एडिशनल कॉस्ट है? नहीं, बिल्कुल जी, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, पर हाँ ओपन एक कॉस्ट है। हम जो कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैं अहमदाबाद, सूरत या दिल्ली में कहीं मैं मार्केट बनाऊं और मार्केट में आपको बेचूं नहीं, कहूँ यहाँ पे आके अपने व्यापार करो, जैसे मॉल्स में करते हैं, या तो आप मेरे से रेंट पे लेते हैं तो खरीद लेते हैं। तो हमने भी ये क्लाउड पे पूरी जो मार्केट बनाई है, इस पर हम आपको ऑफर करते हैं कि आप हमारे पास आइए, आप रेंट पे रह लीजिए, जितनी जगह चाहिए दे देंगे। यहाँ तो आप मार्केट में 1000-2000 स्क्वायर फीट लेंगे, यहाँ पे होगी स्पेस, जितनी आपकी ताकत है उतनी स्पेस लीजिए, हमें छोटा सा रेंट दे दीजिए। पर काफ़ी बार क्या होता है, रेंट देने के बाद भी व्यापार नहीं होता है, तो बहुत भारी पड़ता है। तो होता क्या है, रेवेन्यू शेयरिंग, जो कि वर्ल्ड ओवर एक रेवेन्यू शेयरिंग का ऐसा मॉडल है जो न कभी ब्रांड को भारी पड़ता है न प्लेटफॉर्म को भारी पड़ता है। तो हमने एकदम नॉमिनल कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट जिसको कह लें, कि आपका जितना भी ऑर्डर बुकिंग होता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसका सिर्फ 2% हम आपसे कॉस्ट ले रहे हैं। आज ऐसे काफ़ी और प्लेटफॉर्म हैं, मैं शायद आपको बता भी दूं, एक ही इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म है, पर वो इस तरह का भी नहीं है, उड़ान, जो 8 से 10% की कॉस्ट लेता है। अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं 14 से 20% की कॉस्ट देनी पड़ती है। अगर हम ये बात करें कि कहीं ब्रांच हम खुद की खोलते हैं तो उस ब्रांच का मिनिमम कॉस्ट 5 से 10% का कॉस्ट आता है। तो मैंने बताया ना, 3 साल की रिसर्च एक ही थी कि इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है, इंडस्ट्री को कुछ देना है और इंडस्ट्री को एक नया आयाम पे ले जाना है, जहाँ पे हम लोग भी अपने बच्चों को वर्टिकल बड़ा होते देखें और अपनी लाइफ भी एंजॉय करें। उस मकसद से लेके आ रहे हैं। और जो आप जानते हैं कि 2% कॉस्ट कुछ भी नहीं है, शायद कुछ बचेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो सिर्फ ऑर्डर बुकिंग में हम 2% मार्केटिंग कॉस्ट ले रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हमारी उम्मीद है आने वाले दिनों में, शायद 1 साल के अंदर 10,000 से लेके 50,000 बायर्स इस प्लेटफॉर्म पे आने की संभावना है।